फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, यूज स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस आता है। ठीक है जी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेस क्या होता है? सबसे पहले, स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। ठीक है जी। हमारी कोई भी इमोशनल और फिजिकल टेंशन होती है जब, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेस है। ठीक है जी। स्ट्रेस कैसे कैसे हो सकता है? कोई भी इवेंट होता है, ठीक है जी, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करती है, आपको एंग्री करती है और आपको नर्वस करती है। ठीक है जी। आप उस सिचुएशन से तंग हो रहे होते हैं, या आपको गुस्सा आ रहा होता है, या आप परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इस किस्म की कोई भी सिचुएशन होती है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है जी। और ये देखें, ये पिक्चर्स के नीचे जो बात शो हो रही है, स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर और स्ट्रेसर। वो चीज़ें जो स्ट्रेस कॉज कर रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स। ठीक है जी। वो फैक्टर्स जो हम हमें स्ट्रेस दे रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर। ठीक है जी। एंजाइटी स्ट्रेस दैट कंटिन्यूज आफ्टर द स्ट्रेसर इज गॉन। और एंजाइटी क्या होती है? वो तब होती है जब हमारा स्ट्रेसर जो है वो चला जाता है और एंजाइटी आ जाती है। मतलब वो स्ट्रेस की जो नेक्स्ट स्टेज होती है, अगर स्ट्रेस बढ़ता जाए तो हमें क्या हो जाता है? एंजाइटी हो जाती है। ठीक है जी। एंजाइटी क्या होती है? वो एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट होती है। ठीक है जी। आपका माइंड जो है वो अनप्लीजेंट स्टेट होती है, आपके लिए अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है। मतलब आप नर्वस फील कर रहे होते हो, परेशान होते हो। ठीक है जी। आपकी बॉडी जो होती है वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट होती है। एक जो सिचुएशन होती है वो होती है एंजाइटी की। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है जी। जिसमें हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस किसको कहते हैं? नेगेटिव स्ट्रेस को। ठीक है जी। जब हमें नेगेटिवली स्ट्रेस हो रहा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेस जो हमारे लिए, ठीक है, नुकसान का मतलब बायस होता है। क्या होता है इसके अंदर? कॉजेज एंजाइटी और कंसर्न। आप परेशान हो रहे होते हो और आपको एनजाइटी हो रही होती है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मतलब थोड़े से अरसे के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा देर के लिए भी हो सकता है। इज़ परसीव्ड एज आउटसाइड ऑफ आवर कोपिंग एबिलिटीज़। मतलब ये ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, हमारी जो अपनी एबिलिटीज़ होती हैं कंट्रोल करने की, ये उनसे बियॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारी अंदर एबिलिटी में नहीं होता कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। इसमें क्या होता है? आप अनप्लेजेंट फील कर रहे होते हो, नाखुश होते हो। ठीक है जी। इससे क्या होता है? परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर उस दौरान हमें नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है? मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है जी। इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस दौरान अगर आपको नेगेटिव स्ट्रेस होता है तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। वो होता है हमारे पास डिस्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ये अगर हमें किसी भी टास्क में होता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ठीक है जी। हमें मोटिवेट करता है, हमें एनर्जी देता है। मतलब किसी भी काम की जब हमें टेंशन हो रही होती है, और वो टेंशन जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो हमें लेनी चाहिए किसी भी काम के लिए, तो वो जो होता है वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है जी। वो हमें मोटिवेट कर रहा होता है, हमारी एनर्जी को फोकस कर रहा होता है कि ये पहले टास्क जो है इसी पे सारी एनर्जी अप्लाई करो। ठीक है जी। ये शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक आपका टास्क पूरा हो जाता है। ठीक है जी। इज़ परसीव्ड एज विद इन आवर कोपिंग एबिलिटीज़। इसको हम खुद से कोप कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी रेंज में होता है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा होता, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप एक्साइटिंग फील कर रहे होते हो, आप ज़्यादा मोटिवेटिंग फील कर रहे होते हो उस टास्क को लेकर जिससे रिलेटेड आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। ठीक है जी। इससे क्या होता है? हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। ये हमारे लिए बेटर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है जी। एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है? ये थोड़े अरसे के लिए होता है। ठीक है जी। कॉमनली ये होता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद एक्यूट स्ट्रेस जो होता है रिएक्टिव थिंकिंग की वजह से होता है। रिएक्टिव थिंकिंग में हमारे पास मतलब कि जो वक्ती तौर पे हम थिंक कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड एक्यूट स्ट्रेस हो जाता है। कोई भी सिचुएशन होती है, नेगेटिव थॉट्स प्रीडोमिनेट अबाउट सिचुएशंस और इवेंट्स दैट हैव रिसेंटली अकर। कोई भी हमारी जो सिचुएशन हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, उससे रिलेटेड जब भी हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और इस तरह, और फ्यूचर में जो हमारे आनी होती हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन होती है, कोई इवेंट होता है, फ्यूचर में होना होता है, उसको लेकर हमें स्ट्रेस हो रहा होता है। पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं सही होता है नहीं होता, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। ये सिचुएशंस जो होती हैं नॉर्मली हमें होती रहती हैं, कोई भी सिचुएशन लेकर। ठीक है जी। तो वो हमारी क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस हो रहा होता है हमें।
उसके बाद आता है क्रोनिक। क्रोनिक जो होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल टाइप है, ठीक है जी, इससे हमें बचना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर आपका जो क्रोनिक वो मतलब एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा ही है, लेकिन अगर वो बढ़ता जाता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस में अगर वो ज़्यादा मतलब उसको ना ट्रीट किया जाए और वो बढ़ता जाए तो उसमें क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों ख़राब हो सकती हैं। ठीक है जी? मतलब आपको ये मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, ये बिगेस्ट लेवल आ जाता है हमारे पास स्ट्रेस का, जिसको लोग मेनली स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। ठीक है जी? इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लॉन्ग टर्म पॉवर्टी। बहुत ज़्यादा अरसे तक कोई शख्स गरीब है, ठीक है, तो वो गुर्बत को लेकर आहिस्ता 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 वो स्ट्रेस की तरफ जाता जाता है और वो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है जी? रिपीटेड अब्यूज़ इन एनी फॉर्म, किसी भी सिचुएशन में आपको अब्यूज़ किया जा रहा है फिजिकली मेंटली, तो वो जब बढ़ता जाता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। ठीक है जी? अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो भी पॉवर्टी की तरफ, मतलब पॉवर्टी हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद डिसफंक्शनल फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं, पुअर वर्क एनवायरनमेंट आ जाता है, ठीक है जी, किसी सब्सटेंस से आपको अब्यूज़ किया जाता है, अनहैप्पी मैरिज जो होती है, ठीक है जी, इन सब में क्या होता है, आपको क्रोनिक स्ट्रेस की तरफ लेकर जाता है और इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रोनिक स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। I hope आपको अच्छी समझ आई होगी. If you have any question regarding the lecture, feel free to ask in the comment box. Thank you so much and Allah Hafiz.